देखिए, नमाज शुरू करने के लिए जब आप खड़े हों तो सबसे बेहतर तरीक़ा ये है, सुन्नत तरीक़ा मैं बताऊंगा, कि आप दोनों पैरों के दरमियान अपने 4 उंगल का फासला, पैरों पे दिखा वाली बाई, ये 4 उंगल का फासला, तकरीबन ये 4 उंगल हो गया, दोनों पैरों के दरमियान होना चाहिए। ये 4 उंगल का फासला, दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगल का फासला रहना चाहिए। और अब सीधे खड़े हो जाएं, सीधे खड़े, हाथ अपने हाल पर छोड़ दें। अब आपने नियत करना है, जो भी नमाज पढ़ ले हो, आप फ़र्ज़ पढ़ ले हो फ़र्ज़ की नियत, सुन्नत पढ़ ले हो सुन्नत की नियत, वित्र पढ़ लें वित्र की नियत। लेकिन अगर ज़बान से आप नियत ना करें और दिल में आप इरादा कर लें मैं ज़ोहर की 4 रकात सुन्नत नमाज मुअक्कदा वाली पढ़ रहा हूँ, तब भी नियत दिल के पक्के इरादे का नाम है, आपकी नियत में कोई कमी नहीं आएगी, आपकी नियत हो जाएगी। तो आप ज़बान से कहें या दिल में ही इरादा कर लें कि मैं ये नमाज इतनी रकात वाली पढ़ रहा हूँ, तो क्योंकि दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है। नियत की अगर डिक्शनरी में आप माना देखेंगे तो दिल के पक्के इरादे का नाम ही नियत है और अमल का दारो मदार नियत के ऊपर है। तो अब उसके बाद जब हम शुरू करेंगे तो अब नियत कर ली हमने दिल में या ज़बान से, उसके बाद हम अल्लाहु अकबर कह के अपने हाथों को उठाएंगे और दोनों हाथ हमारे, ये उंगलियां जो है अपने हाल पर, न ज़्यादा फैली हुई होंगी न ज़्यादा मिची हुई होंगी, ना फैली हुई ना मिची हुई। और निगाह जो है हमारी सजदे पर होगी, जहां हम सजदा करते हैं वहां हमारी निगाह होगी और ये उंगलियां किबले की तरफ होंगी, किबले की तरफ, न ज़्यादा फैली होंगी और न ज़्यादा चिपटी होंगी, ये अपने हाल पर होंगी। और ये अंगूठे कानों की लो से छू जाएं, ये हथेलियां किबला रुख और अंगूठे कानों की लो से छू जाएं, इस तरीके से अल्लाहु अकबर कह के हम हाथ नीचे लाएंगे और नाफ के नीचे बांध लेंगे। ये तरीका ये है बांधने का हाथ के हथेली को उल्टे हाथ की पुश्त पर रखेंगे, उल्टे हाथ की पुश्त पर दाहिने हाथ की हथेली को, और छंगली और अंगूठे से ये हम इसको बांध लेंगे, पकड़ लेंगे और ये 3 उंगलियां अपनी कलाई पर रखेंगे। ये देखिए, ये छंगली और अंगूठे से हमने इसको पकड़ लिया है अपनी कलाई को, और ये 3 उंगलियां हमारी कलाई की पीठ पर होंगी और हम नाफ के नीचे ये बांधेंगे, ये नाफ के नीचे। और निगाह हमारी कहाँ होगी? जहां हम सजदा करते हैं। उसके बाद अब हम क़िराअत करेंगे, यानी सना पढ़ेंगे। सना के बाद पहली रकात मैं बता रहा हूं, सना पढ़ने के बाद फिर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अलहम्द शरीफ पढ़ेंगे। अलहम्द शरीफ के बाद फिर कोई सूरत पढ़ेंगे या कोई छोटी 3 आयतें या कोई बड़ी 1 आयत जो 3 छोटी आयतों के बराबर हो, ये पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी रकात में हम सना नहीं पढ़ेंगे और अऊज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़ेंगे, खाली बिस्मिल्लाह पढ़ के अलहम्द शुरू कर देंगे दूसरी रकात में, तीसरी में भी और चौथी में भी। सिर्फ सना और अऊज़ु बिल्लाह पहली रकात में पढ़ी जाएगी, ये ख्याल रहे। और बिस्मिल्लाह हर रकात में पढ़ी जाएगी, चूंकि अलहम्द एक सूरत है और सूरत के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, वो पढ़ना जरूरी है। और अलहम्द के बाद अगर आप क़िराअत कर रहे हैं, कोई सूरत पढ़ रहे हैं, तो उस सूरत के शुरू में भी बिस्मिल्लाह लिखी होती है, तो इसलिए उसमें भी बिस्मिल्लाह पढ़ना है। जैसे हम दूसरी रकात में अलहम्द शरीफ के बाद हमने कुल हुवल्लाह पढ़ना है या कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ना है, तो इन सूरतों के शुरू में बिस्मिल्लाह लिखी है, हमने बिस्मिल्लाह पढ़ना है। तो क़िराअत जब हमारी मुकम्मल हो जाए, यानी अलहम्द और सूरत या 3 आयतें जब मुकम्मल हो, तो फिर हम अल्लाहु अकबर कह कर रुकू में आएंगे। रुकू में, तो रुकू में जब आएंगे तो ये दिखाएं, मेरे हाथ दिखाएं, इस हाथ से अपने इन घुटनों को पकड़ लेंगे मजबूती से और ये 3 उंगलियां आपकी नली के ऊपर होंगी। ये आपकी 3 उंगलियां घुटनों के नीचे और
आपकी ये जो जिसको आप नरा बोलते हैं इसके ऊपर होंगी और इन दो छंगली और अंगूठे से उंगली घुटने को मजबूती से पकड़ेंगे और कमर बिल्कुल सीधी, मेरी कमर दिखाएं अली भाई, कमर बिल्कुल सीधी और सर जो है पीठ की सीध में होगा, ना झुका हुआ ऐसे ना उठा हुआ ऐसे। बहुत से लोग ऐसे उठा लेते हैं, बहुत से लोग ऐसे झुका देते हैं। ना झुकाना है सर को ना उठाना है सर को, बिल्कुल पीठ की लेवल में होगा और हाथों से घुटनों पर जोर देंगे, हाथों से घुटनों पर जोर देंगे और घुटने मजबूती से पकड़े होंगे और सर पीठ की लेवल में होगा बिल्कुल। अब आप 3 मरतबा पढ़ेंगे या 5 मरतबा या 7 मरतबा, जैसी वक्त की गुंजाइश तस्बीह सुबहान रब्बियल अज़ीम। बहुत से लोग यहाँ जीम निकालते हैं अजीम, तो यहाँ सुबहान रब्बियल अजीम ना पढ़े, अगर अजीम नहीं पढ़ा जा रहा है तो सुबहान रब्बियल करीम पढ़ लें, लेकिन ज़्वा की जगह जीम ना निकालें वरना नमाज नहीं होगी। उसके बाद 3 मरतबा तस्बीह पढ़ने के बाद फिर आप कहेंगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। अब सीधे खड़े हो जाएंगे और हाथों को अपने हाल पर छोड़ देंगे, निगाह वहीं होगी सजदे की जगह, जहां सजदा करते हैं वहां पर हमारी निगाह होगी। सीधे खड़े हो जाएंगे, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कह के अब कहेंगे रब्बना लकल हम्द कहकर अब आप सजदा करेंगे। अब सजदा किस तरीके से करेंगे ये भी देख लीजिए, मेरे हाथों को दिखाइए अली भाई। सबसे पहले घुटनों को, इन हाथों से घुटनों को पकड़ेंगे ऐसे ऐसे, अब ऐसे नीचे आएंगे, ये घुटने से पकड़ के नीचे आएंगे, यानी हाथ से हमने घुटने पकड़े हैं और नीचे आ रहे हैं। सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे, ये देखिए, सबसे पहले जमीन में घुटना टेकेंगे। उसके बाद ये दोनों हाथ, मेरे हाथ दिखाइए अली भाई, ये जमीन पर रखेंगे। हाथ हमें कहां रखना, जहां हम सजदा करेंगे तो हमारी नाक और हमारा चेहरा हमारे हाथों के दरमियान आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं आप? उंगली ना ज्यादा नीची हो ना ज्यादा फैली हो, ये अपनी हाल पर हो। हाथ न ज्यादा दूर हो न ज्यादा चिपटे हुए हो, यानी इतनी दूर हो कि हमारा चेहरा आराम से हमारे हाथों के दरमियान आ जाए। ऐसे रख के अब हमने सजदे में जाना है। ये हम सजदे में चले गए और जाने के बाद अब हमारे हाथ देखिए, मेरे हाथ दिखाइए पहले अली भाई, ये देखिए मेरा चेहरा मेरे दोनों हाथों के दरमियान है और मेरी जो कोहनियां है वो ना चिपटी है, ये ना ज्यादा चिपटी हो कोहनियां ना ज्यादा फैली हो ये कोहनियां। ज्यादा चिपटाना भी ये तरीका गलत है, ज्यादा फैलाना भी ये तरीका गलत है, बल्कि ये तुम्हारी बगलों से तुम्हारी कोहनियां कुशादा हो दरमियानी हालत पर, ना जमीन से चिपटी हो। इस तरीके से दिखाइए अली भाई, बहुत से लोग ऐसे जमीन से चिपटा लेते हैं, ये कोहनियां जमीन से चिपका लेते हैं, ये भी गलत है। ये अपनी हालत पर होना है, यानी बगलों से आपकी कोहनियां जरा दूर हो और ज्यादा फैली भी ना हो और बिल्कुल चिपटी भी ना हो, इस हालत पर। और आपका चेहरा आपके दोनों हाथों के दरमियान है। मेरे पैर दिखाइए अली भाई, पैरों की 10 उंगलियां किबले की तरफ हों, ये देखिए, उंगलियों का पेट इस तरीके से किबले की तरफ लगाओ, पेट लगा हो जमीन पर और मुंह उंगलियों का किबले की तरफ हो, जैसे मेरी 10 उंगलियां किबले की तरफ हैं। बहुत से लोग ऐसे उंगलियां खड़े कर लेते हैं, ये भी गलत है। बहुत से ऐसे कर लेते हैं, ये भी गलत है। बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ये भी गलत है। बल्कि ये 10 उंगलियों का पेट जमीन से लगना है और मुंह उंगलियों का किबले की तरफ होना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कह के आप सीधे बैठ जाएंगे। मैंने रकात तो बता दी, बाकी की रकातें भी इसी तरह से पूरी होना है। अब हम कायदे में बैठ गए। हमारे जो उंगलियां हैं ये अपनी हालत पर होंगी, ये ना ज्यादा नीचे लटकी हो ना ऊपर यहां ज्यादा सुत के रखी हो जानू पर, बल्कि ये घुटनों के लेवल से हो। ये देखें, ये घुटनों के लेवल से अपने हालत में रखी हो। उसके बाद मेरे दोनों, ये मेरी निगाह जो है मेरी गोद में होगी। ये गोद ये कहलाती है, ये दिखाएं अली भाई, ये गोद है, ये गोद है, यहां मेरी निगाह होगी, यानी नमाजी की निगाह अपनी गोद में होगी। अली भाई मेरे पैरों की कंडीशन दिखाएं। पैरों की कंडीशन इस तरह से देखिए होगी, बायां पैर बिछाया जाएगा,
बायां पैर बिछा के उस पर बैठेंगे, दाहिना पैर खड़ा किया जाएगा और पांचों उंगलियों का पेट जमीन से लगाया जाएगा और उंगलियों का रुख किबले की तरफ होगा। बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ये गलत है। बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ये गलत है। बहुत से लोग जो है दोनों पैर ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ये भी गलत है। बहुत से लोग ऐसे कर लेते हैं, ये भी गलत है। सही तरीका यह है, बायां पैर बिछा के उस पर बैठो और दाहिने पैर को खड़ा करके उसकी पांचों उंगलियां किबले की तरफ हो और पांचों उंगलियों का पेट जमीन से लगा हो। उसके बाद हम अत्तहियात पढ़ेंगे। अत्तहियात, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अब तशahहुद पढ़ेंगे। तो तशahहुद में भी बहुत से लोग खता करते हैं, उंगली उठाते हैं इस तरीके से, मेरी उंगली दिखाएं, बहुत से इस तरीके से उठा देते हैं, बहुत से जो है ऐसे उठा देते नहीं। देखिए ये दो उंगलियां इससे लगा ली जाएंगी, ये हथेली से लगा ली जाएंगी और इस उंगली को अंगूठे से हल्का बनाया जाएगा। ये देखें, ये हल्का बना लिया। उसके बाद में अब उठाएंगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे नीचे गिरा देंगे। अशहदु अल्ला इलाहा यहां तक उठी रहेगी। जैसी तशहहुद पढ़ेंगे उंगली फौरन उठा लेंगे हल्का बना के। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह पे उंगली गिर जाएगी। पूरा तशहहुद पढ़ें। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक। और उसके बाद दुआ मासूरा, अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। इसके अलावा दूसरी दुआ भी पढ़ सकते हैं और अल्लाहुम्मा रब्बना पढ़ना चाहें तो ये भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपकी ये नमाज मुकम्मल होने जा रही है। अब आपको सलाम फेरना है। तो सलाम इस तरीके से फेरना है, आपको बोलना है, चेहरा इधर करना है दाहिनी तरफ, पहले दाहिनी जानिब सलाम होगा। चेहरा कितना हमें फेरना है, हमें अपना ये मूंढा नजर आने लगे। ये अली भाई दिखाइए, ये वाला मूंढा हमें नजर आने लगे। और अगर जमात में है तो जो दाहिनी जानिब हमारे नमाजी है उसका ये रुखसार, ये पहलू नजर आने लगे। ये इतना, यानी बहुत से लोग उतना ज्यादा फेर लेते हैं। अच्छा, बहुत से फेरते ही नहीं है, वो हल्का सा रुक कर लेते, नहीं उतना फेरना। ये हमें मूंढा नजर आने लगे, जमात में है तो उसका ये उल्टी तरफ का पहलू, ये रुखसार नजर आने लगे। इधर चेहरा करके हमने बोलना है अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, एक तरफ हो गया। अब ऐसे ही उल्टी तरफ अपना चेहरा फेर लेना है और इतना फेरना है कि ये उल्टा मूंढा आपको नजर आने लगे। और आप अगर जमात में है तो आपके जो उल्टी जानिब नमाजी है उसका ये रुखसार दाहिना आपको नजर आने लगे। फिर आपको बोलना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आपकी नमाज मुकम्मल हो गई, आप नमाज से फारिग हो गए। बहुत आसान तरीका है मुअज़्ज़ज़ सामिईन, इसको कोशिश कीजिए, बार बार इसको आप देखिए और बार बार इसको आप इस पर अमल करने की कोशिश कीजिए। बहुत आसान है, इंशाअल्लाह चंद बार आप कोशिश करेंगे, देखेंगे तो इंशाअल्लाह ये नमाज का तरीका आ जाएगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ हमें सही तरीके पर नमाज पढ़ने की तौफीक अता।